परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह और फिर परमेश्वर की कृपा आप पर मुझ पर हुई है कि आज फिर हम एक बार वचन बताने सीखने और सिखाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर, कभी भी हमारे लिए गलत सोचने वाला परमेश्वर नहीं। लेकिन अक्सर हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते और हम परमेश्वर के बारे में गलत बातें सोचने लगते हैं। परमेश्वर सचमुच मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरे साथ के लोगों को अलग कर रहा है, परमेश्वर मुझको मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना हमारी योजना से बहुत बेहतर है। हम जो सोचते हम जो देखते हैं वो परमेश्वर के सामने बहुत छोटा, लेकिन जो परमेश्वर जो देखता जो सोचता है वो परमेश्वर के लिए अद्भुत होता है। वो हमारे जीवन में काम करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरकुस अध्याय 5 उसके 37 से लेकर 41वें वचन तक आप देखोगे तो कि याईर की बेटी है और उसकी मृत्यु हो जाती है और परमेश्वर को लेकर वहाँ पर लोग जाते हैं। वो जब उस घर में वो पहुँचता है और वहाँ पर वो देखता है कि लोग रो रहे, चिल्ला रहे और मातम सा मना रहे, वहाँ पे वो कहता है कि क्यों हल्ला मचा रहे हो, लड़की मरी नहीं परंतु सोई। बाइबल बताती है कि सुनते ही लोग उसका हंसी मजाक करने लगते हैं। आप सोच के देखिए, जहाँ पर मातम मचा हुआ, जहाँ पर मृत्यु हो चुकी, जहाँ पर डेथ हो चुकी है, वहाँ पर लोग हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे, एक रिलेशनशिप का जो बॉन्डेज होता है उसको तोड़ने के लिए आए थे कि भाई चलो ठीक है, जाना है, करना है, बैठना है, थोड़ी देर चलो रोना है, दिखा देता है कि भाई हम भी तुम्हारे साथ है। लेकिन सचमुच तो दिल से वहाँ पर जुड़े हुए नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है यहाँ पर उसने याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर वो साथ में चला और घर में उसने किसी को भी साथ में नहीं लिया, उसके माता पिता को छोड़कर और किसी को उसने साथ में नहीं लिया। और उसके माता पिता ने भी उसके साथ अपनी बातों को उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कही। कि अगर वहाँ पे आप सोच के देखिए, अगर उसके माता पिता बोलते नहीं चाचा को भी ले लो, भतीजे को भी ले लो, पड़ोसी को भी ले लो, न उसके जो फ्रेंड थे उसको भी ले लो, तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कभी यार एक लड़की जिंदा नहीं होती वहाँ पर, कभी वो वापस वो जो बड़ा मिरेकल वहाँ पे हुआ नहीं होता। इसलिए आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जब ऐसे ऐसे काम करता है जो हमारे लिए अच्छे लोग नहीं हो, हमारे जीवन से धीरे धीरे करके वो अलग कर देता है। क्योंकि हम जो बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है वो हमारे जीवन में कर सके, हमारे लिए वो बड़े काम कर सके, वो सामर्थ्य, वो महिमा वो दिखा सके जिसके लिए उसने आपको और मुझको चुना है। बहुत बार हम परमेश्वर के इस काम को नकार देते हैं, परमेश्वर की बातों को हम झुठला देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं कि परमेश्वर नहीं, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो बहुत अच्छा, उसका चाचा वो भतीजा उसके साथ रहने वाला नहीं। परमेश्वर आपसे मुझसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है कि आसपास कौन आपके रहना चाहिए, परमेश्वर को पता है कि आपको आशीष में आगे चलाना है तो आपकी संगति और आपके साथ के जुड़े हुए लोग कैसे होने चाहिए, उन्हीं को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में छोड़ता है। आप सभी को मैं फिर एक बार इंकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और परमेश्वर को वो काम करने दीजिए, परमेश्वर को आपके जीवन में जो वो करना चाहता है। फिर देखिए अद्भुत आशीष और अद्भुत सामर्थ्य और बड़े बड़े काम आपके और मेरे जीवन में होंगे। आप सभी को इन वचनों को आशीष मिले। जय मसीह की।